आज एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपके लिए सही डॉक्टर कौन है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आजकल इतने डॉक्टर्स हैं। मैं सबसे पहला कहना चाहूँगी कि कोई भी डॉक्टर इंटेंशनली किसी भी पेशेंट के लिए कुछ गलत नहीं करना चाहता। एवरी डॉक्टर वांट्स टू हेल्प द पेशेंट एंड आई थिंक यही सब डॉक्टर्स का एम होना चाहिए। एंड ना कोई अननेसेसरी ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना ही कोई आपको कोई भी चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे पेशेंट को कोई हार्म हो। और ये हमारी मेडिसिन का फर्स्ट रूल है, फर्स्ट डू नो हार्म। सो व्हेन यू आर चूजिंग अ डॉक्टर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो आप देखें कि आपको दिक्कत क्या है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर ब्लड प्रेशर, कि आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो उस स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास आप जाएं। या अगर मेरे पास पेशेंट्स जब कई बार आते हैं तो दे आस्क मी कि मैम मैं उनकी गायनी प्रॉब्लम, पीरियड प्रॉब्लम को ट्रीट कर रही हूँ एंड दे आस्क मी कि मैम मुझे बीपी की दवाई लिख दें। एंड आई टेल देम कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर। मैं प्रेगनेंसी में बहुत पेशेंट्स के ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम सॉर्ट करती हूँ, बट लॉन्ग टर्म में रेगुलर यूज़ में क्या बीपी की मेडिकेशंस लेनी है वो एक फिजिशियन आपको बेस्ट बता सकता है। अगेन कमिंग टू थिंग्स लाइक डायबिटीज़, आई विल से कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो कि इन तरह की चीज़ों में स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जाएं। द मोस्ट यूजफुल टिप आई यूजली गेट फ्रॉम द पेशेंट्स इज़ कि कोई भी, ज़्यादातर मेरे पास पेशेंट्स क्यों आते हैं, जब कोई न्यू पेशेंट आता है इट्स यूजली दैट दे आर रेफर्ड बाय अ फ्रेंड जिनका मेरे पास पहले ट्रीटमेंट रहा हो, दे आर सेटिस्फाइड विद देयर ट्रीटमेंट। एंड सेकेंडली, इफ you feel comfortable with a doctor who can explain to you what they are doing. As a patient आपके rights क्या हैं? You have complete right to ask about each and every medicine और each and every treatment that is prescribed to you. अगर कोई डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस करता है तो आपको उसको पूछना चाहिए कि क्या सिर्फ यही ऑप्शन है कि ऑल्टरनेटिव्स हैं कि नहीं। अगर आपको कोई मेडिसिन दी जाती है आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब इसको लेके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और मुझे किस सिचुएशन में ये मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। सो आई थिंक द ईजीएस्ट वे टू चूज अ डॉक्टर इज आस्क योर फ्रेंड्स एंड आस्क योर फैमिली जो डॉक्टर के पास उनका पहले इलाज चल रहा है। ऑफ कोर्स डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ डॉक्टर्स ने ट्रेन किया है, कहाँ उनकी ट्रेनिंग हुई है, बिकॉज उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई डॉक्टर ज़्यादा क्वालिफाइड है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी हुई है, उसने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए हैं अपने आप को एक्स्ट्रा स्किल्स लेने के लिए, सो दैट इज़ अनदर वे टू लुक एट इट कि उनकी क्वालिफिकेशंस कहाँ की हैं और वो क्वालिफिकेशंस what do those qualifications incorporate. If I talk about myself, I did my consultant training in England. तो जब मैंने वहाँ कंसल्टेंट ट्रेनिंग की तो वहाँ पे एक सेट फॉर्मेट था कि मुझे ये चीज़ें अपनी ट्रेनिंग में कंप्लीट करनी ही करनी है। ओनली देन आई गेट दैट सर्टिफिकेट कि हाँ मेरी कंसल्टेंट ट्रेनिंग हो गई। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू लुक फॉर whenever you see something about a doctor. You can recheck. आजकल गूगल इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। यू कैन रीचेक कि वो क्वालिफिकेशन व्हाट डज दैट मीन, कि अगर उसके पास ये डिग्री है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। सो यू कैन चेक इट फॉर ईच एंड एवरी स्पेशलिटी। सो व्हेन यू आर चूजिंग योर डॉक्टर the most important thing is feeling comfortable and you can talk to your doctor easily. उनसे आप आराम से कब खुल कर बात कर सकें। उनकी स्किल्स आप एनहांस देखें कि उनकी स्किल्स क्या हैं, कि वो आपकी प्रॉब्लम मैनेज कर सकते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है या नहीं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने ट्रीटमेंट के लिए उनसे पूछ सकते हैं कि ये मेरे लिए ट्रीटमेंट सही है और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। सो इट इज़ नॉट बैड टू आस्क फॉर अ सेकेंड ओपिनियन, बिकॉज अगर आपको दो डॉक्टर सेम चीज़ की एडवाइस देते हैं तो ये लाइकली है कि वही रूट ऑफ ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सही ट्रीटमेंट सही जगह से ले सकें।